तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में भी कंटिन्यू होगा, तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फैमिली ऑफ पीडीएफ्स दैट हैव बीन यूज्ड टू अप्रॉक्सिमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सिटी पॉपुलेशन साइज एंड साइज ऑफ फर्म इज़ द परेटो फैमिली। सो एक परेटो फैमिली है ना? उसमें काफ़ी सारे पीडीएफ्स होते हैं। द फैमिली हैज़ 2 पैरामीटर के एंड थीटा। पैरामीटर क्या है? के एंड थीटा। बोथ ग्रेटर देन 0 तो k एंड थीटा बोथ ग्रेटर देन 0 और पीडीएफ क्या है? f ऑफ x k थीटा। मैंने आपको हमेशा बताया था ये होता है वेरिएबल और ये दोनों होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है? ओके, लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है? पैरामीटर आ गए। अब देखो क्या है लिखा हुआ है इसने, ये है k टाइम्स थीटा की पावर k डिवाइडेड बाय x की पावर k प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा and 0 when x is less than theta. Okay. Part A. Sketch the graph of the PDF. कर देते हैं सर आप बोलोगे तो। बड़ा इजी है ये भी। थोड़ी सी एमएमई आनी एमएमई नहीं यार चलो थोड़ा सा भी लॉजिक आया ना। ये क्या हो रहा है ये? लाइन क्यों नहीं बना रहा है मेरे लिए स्ट्रेट? बना दो सर। ओके यस ओके तो एफ ऑफ एक्स एक्स चलो चालू करते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। सो मान लो कि इक्वल टू थीटा पहले तो लिखेंगे। अच्छा एक्स अगर लेस देन थीटा है तो जीरो तो जीरो है। अब थीटा रख दो तो थीटा रख दो तो वैल्यू को आएगी के थीटा की पावर के थीटा की पावर के प्लस 1 सो दिस विल बी के बाय थीटा। सो थीटा रख दोगे तो यहाँ पर आएगा एंड दिस इज सम के बाय थीटा। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इसका ग्राफ क्या होता है ना? मान लो एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो इसका ग्राफ क्या होता है? ये होता है हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला। ठीक है यही होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती जाती है। वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के थीटा की पावर के एक्स की पावर के प्लस 1 राइट। अब जैसे-जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। वापस समझो, वापस समझना ये चीज़। ये क्या है? ठीक है। के एंड थीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0 जैसे-जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है? तो जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊँगा, द फंक्शन वैल्यू विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। ठीक है? सो दिस इज़ द ग्राफ। डन है? अच्छा यहाँ पे क्लोज़ डॉट क्यों बना है? क्योंकि थीटा इज़ इंक्लूडेड। अगर थीटा इंक्लूडेड नहीं होता तो यहाँ मैं ओपन सर्कल बनाता, पर क्योंकि थीटा इंक्लूडेड है तो इसलिए मैं क्या बनाऊंगा? क्लोज्ड डॉट बनाऊंगा। डन है। चलो पार्ट बी। वेरीफाई द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज 1। लो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ तो उसके लिए क्या होता है? ये होता है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा लोअर लिमिट क्या है? यहाँ देखो ना, लोअर लिमिट है थीटा, लोअर लिमिट है थीटा। अपर हमको वेरीफाई क्या करना है? बेसिकली ये कि ये जो एरिया है ना, ये जो है, ये 1 के बराबर है, ठीक है? लोअर लिमिट है थीटा, अपर लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपर लिमिट क्या हो गई? इनफाइनाइट के थीटा की पावर के बाय एक्स की पावर के प्लस 1 डीएक्स। कांस्टेंट्स को तो बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के। एक्स की पावर के प्लस 1 को लिख लो, एक्स की पावर माइनस के माइनस 1 डीएक्स है ना? 1 ओवर एक्स को लिख सकते हो, एक्स की पावर माइनस 1 1 ओवर एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1 तो इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं। राइट। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर ए का इंटीग्रेशन होता है एक्स ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस 1। ठीक है। प्लस सी इंटीग्रेशन प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। ठीक है। वो तो हम लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए हम फिर नहीं गाते। तो ये जगह एक्स माइनस के माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस के माइनस 1 प्लस 1।
ठीक है? थीटा से इन्फिनिटी के थीटा की पावर के। ओके, ये हो जाएगा x माइनस के डिवाइड बाय माइनस के थीटा से इन्फिनिटी। अच्छा मेरे को बताओ, ये भी तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो इसको भी बाहर निकाल लो। तो के थीटा की पावर के माइनस के एक्स की पावर माइनस के थीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज माइनस थीटा की पावर के 1 ओवर एक्स की पावर के थीटा टू इन्फिनिटी। एक्स की पावर माइनस की कुड बी रिटर्न एज एक्स। ठीक, पहले डालो इन्फिनिटी। 1 ओवर एक्स की डालो इन्फिनिटी की पावर दिस एंड थीटा की पावर की। इन्फिनिटी की पावर डालो, इन्फिनिटी आ जाएगा थीटा की पावर की। मुझे एक बात बताओ, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ये। दिस से डिस्कस माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर इज 1। प्रूव। Hence we have proved that this is a valid PDF. चलो, if the RV X has a PDF this, हमको given है कि X is a PDF this, for any fixed V greater than theta, obtain the expression probability of X less than equal to V and V is greater than theta। मतलब ये हमारा fx था, x था, उसकी कुछ वैल्यू थी k बाय थीटा, गिराते गए और b ग्रेटर देन थीटा था, ये थीटा था। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू b। मतलब हमें कुल मिला के ये एरिया निकालना है, क्योंकि थीटा तो लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है एरिया। डन है, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। तो अपर लिमिट क्या है? b, लोअर लिमिट है थीटा, k थीटा की पावर k x k प्लस 1, वो का ही वो करना है, जो का तो करना है हमें। मतलब कितना रेपिटेटिव हो जाता है ना कभी कभी मामला। ठीक है ना? सेम टू सेम, ये दोनों केस सेम है यार, मेरी आदत थोड़ी खराब है ये। आप ऐसे एग्जाम में मत करना। ठीक है, मेरी आदत खराब है, मैं दोनों अलग अलग बना रहा हूँ, आपको सेम ही बनाना है। ठीक है, बाहर ले जाओ माइनस के को। डन है, ओके। तो सॉरी, एक्स की पावर थोड़ी, हाँ, बी की पावर के और बी की पावर थीटा की पावर के। राइट, अब ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। डन है, ये तो हो जाएगा 1 ये वाला, और ये बचेगा थीटा बाय बी होल पावर के। So this is our answer where k is greater than 0. Okay. So this is our answer and b is greater than theta. सेंस भी बना रहा है क्योंकि b greater than theta होगा तभी ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, ओके। तो with this we have done this one also. पार्ट डी देखो, फाइनल। थीटा से बड़ा a, b से छोटा a, ये गिवन है। ठीक है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट x is less than a ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है कि भाई ये एफ ऑफ एक्स है, ये थीटा था, ये वैल्यू थी, ये आया। थीटा से बड़ा ए से बड़ा बी। ठीक है, हमें निकालना ही है ये चीज। तो लोअर लिमिट क्या हुई ए, अपर लिमिट क्या हुई बी। डन, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर लो फंक्शन को। आह,
मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बोलने लायक कुछ है नहीं मेरे पास। हम सेम ही चीज़ करे जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं खुद बोर हो चुका हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। तो ये हो गया। फाइनली वैल्यू डाल दो, x की जगह b और x की जगह a डाल दो, तो ये हो गया मेरा सॉल्व्ड, ठीक है? और माइनस को अंदर भेज दो, तो ये ऐसे दिख जाएगा, ठीक है? और आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, पर मैं क्या बोला कि यही क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं इसी वीडियो में वो क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करा दूँगा। क्वेश्चन 24, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। यस, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? 24 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। लेट एक्स हैव द परेटो पीडीएफ, परेटो पीडीएफ ही है इसका भी। अब देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है ना, इसलिए इस वीडियो में करा रहा हूँ मैं, ठीक है? कि एक्स हैज़ अ परेटो पीडीएफ, ठीक है? सब हो गया? नाउ ए, इफ k is greater than 1, compute expectation of x. Okay, so what is expectation of x? It is the integration x fx dx from lower limit to upper limit. यही होता है ना? समेशन ही है, समेशन इज इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट क्या है? थीटा। अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है? प्लस वन dx, ठीक है? मेरे साथ इंटीग्रेट करो साथ। देखो मत, पहली बात तो जो भी अब आप, अगर आप में से कोई है जो मेरे को सॉल्व करते हुए देख रहा है पर खुद सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, साथ में सॉल्व करो, ठीक है? खुद की भी प्रैक्टिस होगी ना यार, कि मैंने तो पढ़ लिया फर्स्ट सेम में, ठीक है? मेरे को, मैंने तो पढ़ लिया, मेरा तो रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। आपने नहीं पढ़ा है। ये एक्स की पावर के हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है? इंटीग्रेट करेंगे एक्स की पावर माइनस के को, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के माइनस वन, सॉरी माइनस वन, प्लस वन, राइट? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द ए is what? X to the a plus 1 divided by a plus 1 plus c, डन। तो ये माइनस के प्लस वन डिवाइड बाय माइनस के प्लस वन, ओके। माइनस के प्लस वन बाहर निकाल लो, ठीक है? हाँ, तो के थीटा की पावर के माइनस के प्लस वन, ठीक है? और एक्स की पावर माइनस के प्लस वन, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है? इसको हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि के थीटा की पावर के माइनस के प्लस वन, वन ओवर एक्स के माइनस वन, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा एक्स माइनस के माइनस वन, तो माइनस के प्लस वन ही आ जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है? ये समझ में आया ये स्टेप, ये ट्रांजिशन कैसे करा मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे ले आया उस पावर को, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है के इज ग्रेटर देन वन, इस वजह से डन है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि थीटा की पावर के माइनस के प्लस वन, वन ओवर इन्फिनिटी की पावर के माइनस वन माइनस जीरो की पावर के माइनस वन, नहीं जीरो थोड़ी है ये जीरो है, थीटा है थीटा, हाँ वही को जीरो कहाँ से आ गया यार इस क्वेश्चन में, थीटा है ना? हाँ थीटा है लोअर लिमिट, डन। सो के थीटा की पावर के वन माइनस के वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो इस वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो लिख देता हूँ इसे जीरो माइनस थीटा की पावर के माइनस वन, ठीक है? ओके, सो के थीटा की पावर के माइनस के प्लस वन इंटू माइनस ऑफ थीटा की पावर के माइनस वन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं माइनस के प्लस वन को कैसे लिख सकते, मैं बताओ, माइनस वन ओवर माइनस के प्लस वन इंटू
के थीटा की पावर के थीटा की पावर के माइनस 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, माइनस कैंसल करूँगा तो ये के माइनस 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है? देखो ना यार, यहाँ से मैंने माइनस हटाया तो क्या बचेगा? के माइनस 1, बाहर माइनस, ऊपर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, 1 ओवर के माइनस 1। आई एम राइट हियर? ओके। पावर सॉल्व कर लो, थीटा की पावर के माइनस के माइनस 1 इज़ थीटा, ठीक है? सो ये ऊपर आ जाएगा के थीटा। So k times theta divided by k minus 1. This is expectation of x and this does make sense because question में मैं बोला है कि k is greater than 1 क्योंकि अगर k 1 हो गया तो 1 थीटा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, थीटा बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो सेंस नहीं बनाएगा, तो हेंस इट डज मेक सेंस व्हेन इट इज गिवन दैट k इज ग्रेटर देन 1। चलो, ये पार्ट हो गया। पार्ट बी देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज के इज अच्छा यही बोल दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो जब के 1 हो गया। तो जब के 1 हो जाएगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट से। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट यू कैन से, हमारा आंसर है वी कैन नॉट ठीक है, ओके, सो नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये देखो, इफ k इज ग्रेटर देन 2 शो दैट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू k थीटा स्क्वायर के माइनस 1 की पावर माइनस 2 के माइनस 2 की पावर माइनस 1। अरे यार, एक तो इसको इतना अलग तरीके से लिखने की क्या ज़रूरत है क्वेश्चन में? सिंपल ऐसे लिख दो ना, माइनस माइनस करके क्यों? नीचे ले आओ पावर्स, तो हमें शो करना है कि वेरिएंस इज़ दिस, कुल मिला के फाइनल बात ये है। व्हेन इट इज़ गिवन दैट k इज़ ग्रेटर देन 2, साफ बात है क्योंकि अगर k 2 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? और 1 हो गया तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा वेरिएंस, ओके। तो एज़ ऑलवेज़ वेरिएंस इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ये तो हमें पता ही है क्या है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, सो इट इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। What is our lower limit? Theta, upper limit infinity, x square, function of x is k, theta की पावर k, x की पावर k plus 1 dx. Take this common, थीटा से लेके इंफिनिटी तक, x की पावर k minus 1, 1 over x की पावर k minus 1 dx. So this can further be simplified as x की पावर minus of k minus 1 which is minus k plus 1. So x की पावर minus k plus 1 dx. ठीक है, so which is what? x minus k plus 2 minus k plus 2, ठीक है, माइनस k plus 2 हटा दो, तो 1 over x k minus 2 0 to infinity, ठीक है, ओके। सो k थीटा की पावर k 2 माइनस k 1 ओवर इंफिनिटी माइनस 1 ओवर थीटा है ना, ये थीटा की पावर k माइनस 2, ठीक है, ओके। मैं थीटा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं 0 बना देता हूँ हमेशा ही। 1 ओवर इंफिनिटी 0, सो दिस इज k थीटा की पावर k 2 माइनस k माइनस 1 ओवर थीटा की पावर k माइनस 2। इन दोनों में माइनस को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर k माइनस 2, k की थीटा की पावर k, थीटा की पावर k माइनस 2। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर k माइनस 2 थीटा k थीटा स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर्ड। वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? के थीटा स्क्वायर माइनस के माइनस 2। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था? के थीटा के माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो यार, मेरे पास सच में ज़्यादा बोलने को नहीं है, ठीक है? आप सोचो इस वीडियो में इतना चुप-चुप क्यों? बोलूँ ही क्या मैं, जब एक ही चीज़ हम बार-बार लगातार सॉल्व करे जा रहे हैं तो। अरिथमेटिक सॉल्व करते हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, अलजेब्रा सॉल्व करते हुए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है? कॉमन ले लो, ठीक है?
नॉट रियली मच टू से। एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो खुराफात करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर ऊपर और नीचे k से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ईज़ी काम हो जाएगा कि मेरा कम से कम न्यूमरेटर तो कॉमन आ जाएगा पूरा-पूरा, ठीक है? k स्क्वायर थीटा स्क्वायर 1 ओवर k माइनस 2 माइनस 1 ओवर k माइनस 1 का होल स्क्वायर। लो भाई, एलसीएम लो, k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 तो निकल गया, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2। ओके, सॉल्व करो। तो इस k से तो ये k कट जाएगा, तो ये k थीटा स्क्वायर बचेगा बस, डिवाइडेड बाय k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, वेरिएंस हमें भी कुछ ऐसा ही कुछ प्रूव करना था, राइट? एक बार देख लो जरा। हाँ, अच्छा। ओ हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 आना चाहिए, ये ब्रैकेट 1 आना चाहिए, इसका मतलब करते हैं जरा सॉल्व फिर। k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2k 1 ही आ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी k थीटा स्क्वायर k माइनस 1 स्क्वायर k माइनस 2। वेरी गुड। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट। चलो, पार्ट डी कह रहा है k इक्वल टू 2 व्हाट कैन यू से अबाउट वेरिएंस? वी कैन नॉट, क्योंकि जैसे ही k इक्वल टू 2 हो जाएगा, वेरिएंस क्या आ जाएगी? 2 माइनस 2 नीचे 0, नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है? सो द वेरिएंस इज नॉट डिफाइंड। कुछ लोग 1 ओवर 0 को इन्फिनिटी भी लेते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, पर इन्फिनिटी बाय इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? इन्फिनिटी कुछ नंबर नहीं होता, इट्स मेजर ऑफ स्प्रेड, ठीक है? ओके, पार्ट ई देखते हैं जरा। लास्ट पार्ट कह रहा है व्हाट कंडीशंस ऑन के आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट ई एक्स की एन इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है। क्या कंडीशन डालोगे के पे? पता है, आपको हिंट मिल गई होगी कि भाई जब के 1 था, ठीक है? जब सॉरी x की पावर 1 थी, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x थी, तब k ग्रेटर देन 1 था, ठीक है? जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना था, तब k ग्रेटर देन 2 हो गया था। तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n निकालेंगे, k ग्रेटर देन n होगा। पर हमारे बोलने से तो मानेंगे नहीं ये लोग, तो हमें प्रूव ही करना पड़ेगा, हैं? तुम्हारे बोलने से क्यों मान ले? वो तो किसी के भी बोलने से क्यों मान ले? स्टैट्स में तो प्रूफ लगता है भाई साहब। यू कैन नॉट टेक एनीबॉडी एट देयर वर्ड। ओके, so फॉर दैट मैटर कर देते हैं। दिस विल बी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेशन x की पावर n fx dx। ओके, लोअर लिमिट है थीटा, अपर लिमिट है इन्फिनिटी। अगेन वी आर डूइंग द सेम ओल्ड ठीक है? ओहो हो, बड़ा ही, पर है ना, ये चीज़ अब देखो, पिछले वाली हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे थे, जिसमें हमें क्या करना था, पीडीएफ निकाल के सीडीएफ। यहाँ पे कुछ ही नहीं, यहाँ पे तो क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ चला गया, हम इंटीग्रेशन करने लग गए। तो ये एक वो चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी आई गेस, ना? कि क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और हम इंटीग्रेशन में खो गए हैं, ठीक है अब? तो अच्छा, ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस के माइनस 1, ठीक है? dx। तो ये हो जाएगा k थीटा की पावर k x n माइनस के प्लस 1 n माइनस के माइनस 1 प्लस 1 विच इज n माइनस k n माइनस k थीटा टू infinity। You can take n minus k common, 1 over x k minus n theta to infinity। x की पावर n minus k is same as writing 1 over x की पावर k minus n। Okay, same old, put in the limits, infinity theta 1 over infinity is 0, so again we are back to square 1, theta की पावर k minus n। so इन दोनों पावर्स को सॉल्व करो,
तो यू विल रीच k थीटा की पावर n एंड माइनस माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में, ठीक है? सो इट विल बी k minus n. So this is this. Now for this to be finite, k should be greater than, k should not be equal to n, कुल मिला के k should not be equal to n, ठीक है? बिल्कुल सीधी सी बात है। एंड इस वजह से ये ऐसा आएगा, ठीक है? और एक और चीज़, बात समझना कि जब हम इसमें डील कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रहा है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन आल्सो हैज़ टू बी पॉजिटिव। इसने तो सिर्फ फाइनाइट के लिए पूछा है, मैं और बता रहा हूँ कि उसमें तो k कैन नॉट बी इक्वल टू n, ठीक है? क्योंकि n हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करें तो k एक्चुअली हैज़ टू बी ग्रेटर देन n, ठीक है? चलो, विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज़ वेल व्हिच वाज़ क्वेश्चन नंबर 24। अगली वीडियो में आई थिंक आई हैव टू डू 2 वेरी सिंपल क्वेश्चंस या मे बी 1 क्वेश्चन। ओके, ओके, तो इसके साथ ये भी हो गया। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, ईज़ी-ईज़ी हैं। 27 सॉल्व करो, आई रिकमेंड 27th। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।